हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा चौहान आप सभी का लर्निंग लैब में करती हूँ स्वागत। आज की इस क्लास में हम एमपी यानी मध्य प्रदेश के राज चिन्ह या राजकीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो राजकीय चिन्ह है वह है हमारा राजकीय चिन्ह अशोक चिन्ह। इसमें 24 स्तूपों की हमारे इसमें जी 24 स्तूप हैं। इनकी बाह आकृति के बीच में, इनकी जो बाहरी आकृति है इसके बीचों बीच गेहूं और धान की बालियां ये हैं। तो ये गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद का वृक्ष। तो बरगद का वृक्ष आपका दिख रहा है। बरगद का वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ यानी ये वाले जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ बने हुए हैं। जो हमारे एमपी का गठन है वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस व्रत में एमपी शासन एवं सत्यमेव जयते अंकित है। तो सत्यमेव जयते यह रहा और आपका यह मध्य प्रदेश शासन रहा। ठीक है, आपके इसी चिन्ह में राज्य की तरक्की और सतत विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। केंद्र में यानी मध्य में जो बरगद का वृक्ष है, एक बरगद का वृक्ष है जिसमें अशोक स्तंभ की यानी सिंह की आकृति के सुनहरे रंग के, यहाँ पर जो सुनहरे रंग के हैं वो बने हुए हैं। अगला जो हमारा राजकीय प्रतीक है वह राजकीय पशु। तो हमारा जो एमपी का राजकीय पशु है वह है हमारा बारहसिंगा। चूंकि भारत का राष्ट्रीय पशु कहे तो वह हमारा बाघ है, किंतु एमपी का जो पशु है वह है हमारा बारहसिंगा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रूस वर्स दुबाऊ शैली। राजकीय पशु जो हमारा बारहसिंगा है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है रूस वर्स दुबाऊ शैली। यह जो प्रजाति है तो वो ब्रेडरी प्रजाति का जो पशु है वह है, और इसकी जो फैमिली है वह है हमारी सिडविटी। राज पशु यह घोषित हुआ था तो 1 नवंबर 1981 यानी 25वें स्थापना दिवस पर। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, यानी 81 में 25 में जो मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया था उसके अंतर्गत इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। इसके अलावा 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूरसे एवं बारहसिंगा नाम से अपना शुभारंभ जारी किया है। अगला जो हमारा राजकीय वो है मछली। तो जो हमारे राज्य की राजकीय मछली मानी जाती है वह हमारी मानी जाती है महासीर। इसके तोर प्यूतिटोरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी जो घोषणा है वह 2011 में करी गई थी। राजकीय वो मछली है, इसका हिंदी नाम है महासीर। वैज्ञानिक जो नाम है वह है हमारा टोर प्यूतिटोरा। प्रजाति है आपकी टोर, और राज्य जो मछली है वह 2011 में घोषित की गई। एवं महासीर प्रजनन केंद्र बहबाड़ जो कि खरगोन जिले में स्थित है वह किया गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा जो राजकीय वृक्ष है वह क्या है। तो हमारा जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है हमारा फाइकस वैनग्लेसिस। हम आपको चित्र भी दिखा रहे हैं, तो आप चित्र भी देख लें कि किस प्रकार का बरगद होता है या अन्य प्रतीक होते हैं। तो जो राजकीय वृक्ष है उसका हिंदी नाम क्या क्या है, तो बरगद भी कहते हैं। इसे बट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। चूंकि वैज्ञानिक नाम हमने आपको बता दिया है, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, फाइकस वैनग्लेसिस। प्रजाति है तो वह फाइकस नामक पेड़ की प्रजाति है, और यह जो राज वृक्ष है वह 1981 में घोषित करा गया था। इसके अलावा राज्य का पहला बरगद जो पार्क है वह इंदौर जिले के बड़े गौदा शहर में पड़ता है। इसी क्रम में हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह है आपका दूधराज। इसे
शाह-ए-बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वह हमारा है इंडियन पैराडाइज फ्लाई केवल। दूधराज शाह-ए-बुलबुल कह सकते हैं। वैज्ञानिक नाम है वह आपका टेरिसोफोन पैराडाइज है। प्रजाति है वह आपकी है पासरी फॉर्मेन। और यह राज पक्षी हुआ था आपका 1 नवंबर 1981 में, यानी 25वें स्थापना दिवस पर। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य वह है कि जो थार है सैलाना अभ्यारण्य, थार सैलाना धार आपका इसी में इंदौर के नजदीक है जो धार जिला है। सैलाना अभ्यारण्य, सुल्ताना बुलबुल, नरों की गुंबद लंबे पंख, आवाज़ चीपता चीन चीज के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा जो राजकीय पुष्प है वह क्या है। हमारा जो राजकीय पुष्प है वह सफेद लिली का, यानी लिली का जो पुष्प है वह हमारा राजकीय पुष्प है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो कैसा? सफेद लिली। ओके, इसे लिलियम कैंडिडम के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो लिलियम कैंडिडम है वह वैज्ञानिक नाम है। हिंदी जो नाम है वह आपका सफेद लिली है। जो प्रजाति है वो लिली एसी प्रजाति है। और राजपुष्प यह 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया। जो महत्वपूर्ण तथ्य वह है साल्विया पौधों आकृति और सुनहरा, जो साल्विया पौधा है वह आकृति और सुंदरता के कारण प्रसिद्ध हो रहा है। इसी क्रम में हम पढ़ते हैं आगे के सेशन में। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वह है हमारा राज्य नृत्य। अब चूंकि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आपको हम चित्र भी दिखा रहे हैं इसलिए आप अंदाज लगा सकते हैं। तो जो राजकीय नृत्य है वह है राई। बुंदेलखंड का जो राई है वह प्रमुख नृत्य माना जाता है। राई क्षेत्र बुंदेलखंड में अक्सर तो कोई भी शुभ अवसर हो तो यही जो राई है वह खेली जाती है। और इसका जो समय है तो मुख्य रूप से रागनी नाटक के बीच बीच में। और इसके साथ जो वाद्य यंत्र चलता है वह मृदंग वाद्य यंत्र चलता है। महत्वपूर्ण यह है कि नर्तकों को बेड़नी कहा जाता है। जो भी इस राई पर डांस करती हैं या नृत्य करती हैं उन्हें बेड़नी के नाम से जानते हैं। ओके, और ये जो नृत्य है वह जन्म व विवाह के अवसर पर मुख्यतः होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि राजकीय फल क्या है। तो हमारे जो राज का फल है वह आप इससे बता सकते हैं। तो यह क्या है? आम। आम जो हमारा है वह राजकीय फल है। जो इसका वैज्ञानिक नाम है तो यह मैंगीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। मैंगीफेरा इंडिका का हिंदी नाम है आम और मैंगीफेरा इंडिका आम का है वैज्ञानिक नाम। तो जो आम है वह मुख्यतः संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही उगाया जाता है और फेमस है। फिर भी महत्वपूर्ण आम अनुसंधान केंद्र है वह आपके रीवा में है। जबलपुर की आम का जबलपुर है उसे आम का जिला भी कहा जाता है। अलीराजपुर में जो कट्टीवाड़ा में नूरजहां आम पाया जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारी राजकीय फसल क्या है। चूंकि मध्य प्रदेश को हम सोया स्टेट के नाम से जानते हैं तो इसकी जो मुख्य राजकीय फसल है वह हमारी सोयाबीन है। सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वह हमारा ग्लाइसन मैक्स है। ग्लाइसन मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। और कुल जो है वह हमारी तो लेग्यूमिनेसी क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से यह मालवा में उगाया जाता है। चूंकि यह मध्य प्रदेश में को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं और भारत में सर्वाधिक उत्पादन को मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। ठीक है, अगर हाँ जो आपकी ये है सोयाबीन की तो मुख्य रूप से यह खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि राजकीय नदी
नदी तो आपको दिख रही होगी, इसलिए यह नदी को आप सभी पहचानते हैं कि नर्मदा नदी है। हृदय रेखा कही जाती है मध्य प्रदेश की, इसलिए उसे ही हमने राष्ट्रीय नदी के रूप में रखा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसका जो उद्गम स्थल है वह हमारा अमरकंटक, जो अनूपपुर जिला है, वहां पड़ता है। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो सभी जानते हैं कि 1312 किलोमीटर एवं मध्य प्रदेश में जो इसकी कुल लंबाई का क्षेत्र पड़ता है तो वह पड़ता है हमारा 1077 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। इसी क्रम में हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। आपको चित्र दिख रहा है, आप चित्र को ध्यान से देखें कि किस प्रकार से यह खेल खेला जाता है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है वह है हमारा मलखम्ब। तो मलखम्ब में इसी प्रकार का एक खम्बा लगाया जाता है चिकना, और इस पे लड़के चढ़ते हैं या बच्चे चढ़ते हैं, फिर अपना थोड़ा बहुत नृत्य जो भी है वह आपको दिखाते हैं। इसे हम मलखम्ब कहते हैं। मलखम्ब है तो यह राष्ट्रीय नृत्य कब घोषित हुआ था, तो यह 10 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय खेल के रूप में घोषित हुआ। इसका जो क्षेत्र है तो मुख्य रूप से मालवा में यह खेल खेला जाता है। और इसे जो पुरस्कार है तो प्रभास जोशी सम्मान मलखम्ब में, तो आपको मलखम्ब का खेल है जो प्रथम पुरस्कार जीता था वह हमारा इन्होंने प्रभास जोशी जी ने जीता था। मध्य प्रदेश की जो मलखम्ब की मुख्य अकेडमी है या अकादमी है वह हमारी उज्जैन में पाई जाती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसका राजकीय नाट्य क्या है। राजकीय नाट्य जो मुख्य रूप से है तो वह है हमारा माच। जो माच है हमारा राजकीय नाट्य है। इसका क्षेत्र मालवा में पड़ता है और जो समय है तो यह मुख्य रूप से नवरात्रि के समय खेला या किया जाता है। भाषा इसकी चूंकि मालवा में पड़ता है तो मालवी होगी। महत्वपूर्ण नाट्य जो पौराणिक गाथा और संस्कृति पर आधारित है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो हमारा उज्जैन को माना जाता है। अगले क्रम में बढ़ते हैं, चूंकि आज का हमारा यह लास्ट टॉपिक है, और जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय मध्य प्रदेश का गान है वह क्या है। तो चूंकि आप सभी ने सुना है मध्य प्रदेश का गान, इसलिए थोड़ा सा सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आस है, मेरा मध्य प्रदेश है, यह हमारा मध्य प्रदेश का गान है। ठीक है ना, हमने आपको बता दिया है। इसकी जो घोषणा है वह 26 जुलाई 2011 को हुई थी, और इसके जो रचनाकार हैं वह श्री महेश श्रीवास्तव हैं, किंतु संगीतकार है हमारे आदित्य श्रीवास्तव और सुनील झा। इसके अलावा जो गायक है तो गायक किसने है, वह शांतनु, इन्हें सानवी कहते हैं, शांतनु मुखर्जी ने गाया है। महत्वपूर्ण तो मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, विरासत है और इतिहास के साथ साथ विभिन्न स्थानिक स्थलों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में मध्य प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक है, राजकीय चिन्ह है, उनके बारे में पढ़ा है। आशा है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए। यह आपकी जो मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी है, लगभग क्या प्रतीक है, कब बना था, यह हमने आपको दी है। धन्यवाद।